तो उनकी नेचुरल वॉक इतनी कॉन्फिडेंट और क्लासी थी, ओवर नहीं थी। ठीक है। जबकि हमारे जब फॉरेन मिनिस्टर उनके मुल्क में गए तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई विलन चल रही हो। मतलब आप सीना तान के कॉन्फिडेंट हो, ऐसे सीना तान के आप नहीं बदमाश बन सकते। आप हैं मतलब फाइनेंशियली अपने मुल्क के हालात देख लो, आप बाहर सीना तान के, इसलिए वो भीख मंगा आपको कहते हैं कि ये भीख मंगा दुश्मन है। ठीक है। तो भीख मंगा दुश्मन ना बने। पूरी दुनिया का रूल है कि ट्रेड और टेररिज्म इकट्ठे नहीं चल सकते। अकॉर्डिंग टू जयशंकर, क्योंकि गिलगित जो है वो ऑफिशियली पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, आजाद है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ आप गिलगित के अंदर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट इतने बड़े पैमाने का कैसे कर सकती? उनकी जो ग्रुप फोटो थी वो पहली रो के अंदर सेकंड लास्ट पोजीशन पे खड़े हुए थे। ठीक है। मतलब उनको एटलीस्ट आपको क्लोजर खड़ा करना चाहिए था। वो अल्लाह माफिदे इंडिया है भाई, आपने उनको अफगानिस्तान और यूक्रेन इनसे भी बाद में खड़ा किया। ये ज्यादती उनकी तरफ से ऑफिशियल एक स्टेटमेंट दी गई थी कनाडा के लिए। तो उन्होंने यही कहा था कि जो कनाडा और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर न्यूटन का जो लॉ है वो इसके ऊपर अप्लाई होगा। न्यूटन लॉ ऑफ पॉलिटिक्स अप्लाई हो जाएगा, जिसका मतलब है कि जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन। यहाँ से ही आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो कितना बड़ा हाथी है और एशिया का कितना बड़ा पावरफुल कंट्री है इस टाइम, जो स्ट्रेट कनाडा को थ्रेट कर रहा है। बंदे पे इल्जाम नहीं लगा रहे हो आप एक कंट्री पे, वो भी इंडिया पे इल्जाम लगा रहे हो। हाँ। और आप इल्जाम लगा के प्रूव भी नहीं दे रहे। इसके अंदर इंडिया ऑटोमेटिकली बाजी ले जाएगा। क्या पाकिस्तान की पब्लिक क्या उसके ऊपर अपनी सोच रख रही है? यहाँ पे दंगा फसाद बकायदा तौर पे सुनने में आ रहा हो रहा है। सबसे पहले इसके अंदर जो चीज देखना बहुत जरूरी है ना, वो है हमें इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। ठीक है। अब देखिए इंडिया बड़ा लाउड और वाइब्रेंट है अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके। ठीक है। और वो सिर्फ कहता नहीं, उसके एक्शन भी बताते हैं। अब एससीओ की मीटिंग अटेंड करने से एक दिन पहले आपने देखा होगा कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उनकी तरफ से ऑफिशियल एक स्टेटमेंट दी गई थी कनाडा के लिए। क्या वो ये था बेसिकली वो बिलीव करते हैं ऑन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ एक्शन, तो सेम वो अप्लाई करते हैं अपनी पॉलिटिक्स के अंदर। तो उन्होंने यही कहा था कि जो कनाडा और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर न्यूटन का जो लॉ है वो इसके ऊपर अप्लाई होगा। न्यूटन लॉ ऑफ पॉलिटिक्स अप्लाई हो जाएगा, जिसका मतलब है कि जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन, टिट फॉर टैट इसको कहा जाता है। और उन्होंने सिर्फ कहा भी नहीं, उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने अपना एम्बेसडर यहाँ से बुलवा लिया, उन्होंने वहां से बुलवा लिया। ठीक है। तो अब अगर एक कनाडा जैसी स्टेट से वो अपना एम्बेसडर और फॉरेन मिनिस्टर अपने बुला लेते हैं वहां से वापस कॉन्सुलेट से, तो सोचें एक जो डेवलपिंग कंट्रीज होंगी जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान उनकी फॉरेन पॉलिसी में कहां स्टैंड करता होगा। तो मतलब अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके वो बहुत रिजिड है। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे आने से पहले ही जयशंकर ने बहुत सारी चीजें क्लियर वर्ड्स में बता दी थी। उनका एक बहुत प्यारा ट्वीट था कि आई विल, मतलब एक तो मैं बायलैटरल रिलेशन के लिए नहीं जा रहा, दूसरा मैं जो भी सिचुएशन होगी उसको अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करूंगा। ठीक है, सही कहा था। अब मैंने ये बात अपने पहले वाले इंटरव्यू में भी की थी कि ये इसको आप पॉजिटिव वे में देखें। हेलो दोस्तों, मेगा न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे डॉक्टर एस जयशंकर और कनाडा के बारे में। पाकिस्तानी मीडिया कनाडा और डॉक्टर एस जयशंकर के बारे में बातचीत चालू है, लेकिन वो पाकिस्तानी लोग बोल रहे हैं कि हमारी सरकार को डॉक्टर एस जयशंकर को ज्यादा प्रोटोकॉल देना चाहिए था और नहीं दिया गया, इसलिए भारत के साथ बातचीत होना मुश्किल है। तो देखेंगे वीडियो में क्या होता है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद। अगर उसको पिक कर लेते तो चीजें बहुत ज्यादा बेहतर हो सकती थी। वो किस तरह, अब मैं आपको बताता हूँ। जब जयशंकर का हथियारा पाकिस्तान में लैंड होता है, हमारी तरफ से लोग उनको रिसीव करने जाते हैं। ठीक है। अब रिसीव करने के लिए उनको कौन गया? हमारा नुमाइंदान जो है वो कौन थे? ठीक है। मतलब मैं नहीं समझता कि, मतलब मुझे उनका नाम भी नहीं पता। जो लोग रिसीव करने के, वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं, वो उन्हें, मुझे भी नहीं नाम का पता। कोई सेक्रेटरी वगैरह होंगे या कुछ, मतलब कोई पॉपुलर डेलीगेशन है ही नहीं। बच्चे लग रहे थे उसके अंदर या पॉपुलर फेस नहीं थे, जिनकी पाकिस्तान में पहचान नहीं है। आप रिसीव किसको करने जा रहे हैं? जयशंकर को, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को, जिसकी वर्ल्ड वाइड एक रिकॉग्नाइजेशन है, एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बना हुआ है। ठीक है। तो जब आप उनको रिसीव करने के लिए जा रहे हैं, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था बेसिकली कि कम से कम कोई फॉरेन मिनिस्टर, कोई मतलब उनके लेवल का बंदा, कोई पॉपुलर बंदा, अच्छा उससे बेनिफिट पाकिस्तान को ही पहुंचता। ठीक है। क्योंकि उन्होंने अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करना था ना। तो जब कोई स्टार्ट में उनको वेलकम ही बहुत अच्छा मिल जाता तो उनकी एक्सपेक्टेशन हाई सेट होना शुरू होती। फिर वो समझते कि पाकिस्तान बेसिकली आउट ऑफ द वे जाके ओबलाइज करना चाह रहा है इंडिया को। जब आउट ऑफ द वे पाकिस्तान ओबलाइज कर रहा है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान ताल्लुकात वाकई बेहतरी की तरफ चाह रहा है इंडिया के साथ। लेकिन आपने स्टार्ट में जो मैसेज डिलीवर किया वो ये था कि जैसे एक फॉर्मल सा नहीं होता, एक फॉर्मल सा डेलीगेशन यहाँ बहुत इजी आपने लिया हुआ था। क्या वो ये कह रहा है कि आप जैसा हमें प्रोटोकॉल दोगे हम ऐसे रिस्पॉन्स करेंगे? तो हमें क्या कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है ना कंफ्यूज नजर आती है। मतलब हम पाकिस्तान में कुछ और स्टेटमेंट देते हैं, पाकिस्तान में हम ये कहते हैं अमेरिका का जो यार है वो गद्दार है। मतलब अक्सर ये स्टेटमेंट, ये नारे लगते हैं, हमारे पॉलिटिशियन देते हैं। अमेरिका में जाके हम कहते हैं हम आपसे रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं, हमारे साथ ट्रेड करो, हमारे साथ बिजनेस करो, और ये चीजें नहीं भी करनी, हमें हेल्प जरूर करो। ठीक है। इधर इवन चाइना के अगेंस्ट भी नारे लगते हैं, लेकिन चाइना हमारा आयरन फ्रेंड, इंटरनेशनल लेवल पे हम जाके कहते हैं। इंडिया, हमने ये देखा वो अपने कंट्री में जो बात करता है वही उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में की, वही उन्होंने पाकिस्तान में की। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? कोई एग्जांपल आपके पास कि यही बात उन्होंने उधर भी की, यहाँ पे भी की? जी बिल्कुल। उनकी मिसाल के तौर पे लास्ट टाइम जो जयशंकर ने यूएनओ की मीटिंग अटेंड की, उसमें उन्होंने बहुत प्यारी बात की थी कि यूरोप नीड्स टू अंडरस्टैंड कि उन्होंने ये बात कही बेसिकली कि यूरोप को ये लगता है कि पूरी दुनिया की जो प्रॉब्लम है ना वो पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। लेकिन यूरोप की जो प्रॉब्लम है वो भी पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। तो यूरोप को इस माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा कि यूरोप की प्रॉब्लम यूरोप की प्रॉब्लम है, उसको इंडिया की प्रॉब्लम ना बनाए। पाकिस्तान को लेके भी यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने बोला कि भाई
भाई टेररिज्म को कंट्रोल करना चाहिए, खत्म करना चाहिए, अपना घर में भी वो यही स्टांस लेते हैं और हमारे घर में आके भी उन्होंने वही स्टांस रखा है, ऐसा नहीं किया। अब देखिए फॉरेन डिप्लोमेटिक होते हैं रिलेशन, ठीक है, लेकिन डिप्लोमेसी के अंदर आपको ऑथेंटिसिटी रखनी पड़ती है। ठीक है, आप कभी भी ऑथेंटिक हुए बगैर डिप्लोमेट नहीं हो सकते, अदरवाइज क्रेडिबिलिटी लूज होती है। ठीक हो गया। इंडिया अगर फॉरेन पॉलिसी के ऊपर डिप्लोमेटिकली प्ले करता है, लेकिन वो डिप्लोमेटिकली ऑथेंटिक वे में प्ले करता है। ठीक है, अगर वो ये कहता है कि हम रशिया से क्रूड ऑयल लेंगे, तो वो लेता है। ठीक है, और इसके अगेंस्ट मतलब ये है कि वो किसी प्रेशर में आके ये नहीं कहता कि नहीं मैं नहीं ले रहा, ठीक है, वो लेता है और उसको जस्टिफाई करता है कि हाँ मैं इसको किस तरीके ले रहा हूँ। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में जो नैरेटिव बिल्ड किया जाता है बेसिकली वो ज्यादातर किया जाता है रिलीजियस के ऊपर, हाँ, कल्चर के ऊपर। ठीक है, अब जैसे रिलीजियस से मुराद के आप अगर एक्सट्रीमिज्म पैदा कर दें या सुन्नी शिया कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दें, इसके ऊपर आपको किया जाता है, नैरेटिव बिल्ड किया जाता है। ठीक है, या इंडिया के अगेंस्ट जैसे हमने नैरेटिव सारी जिंदगी बिल्ड करने की कोशिश की, ठीक है, तो बाहर जो इंडिया और का है उनका जो स्टांस है वो क्या है? वो डिफरेंट है। वो अब नैरेटिव बिल्ड करते हैं कि हमें बेनिफिट कहाँ से होगा, ठीक है, कि अगर हम ट्रेड इस कंट्री से करते हैं तो हमारे मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होगी, है। अगर हम टेक्नोलॉजी यहाँ से बाय करते हैं तो यहाँ से हमें बेहतर होगा। हमारा नैरेटिव जो है वो ट्रेडिशनल है, ठीक है, उनका जो नैरेटिव है वो मॉडर्न है। मॉडर्न है। अच्छा, इधर एक चीज आपने बोला ना एक्सट्रीमिज्म के हवाले से, ये भी इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में बैठ के कह के गए हैं कि भाई 3 इवल्स हैं, एक तो ये टेररिज्म, बिल्कुल। एक एक्सट्रीमिज्म और तीसरा सेपरेटिज्म, ये बिल्कुल। 3 और साथ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। अब देखें आपके घर में बैठ के वो ये बात कर रहे हैं, तो क्योंकि इंडिया हमेशा हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये बात करता है कि पाकिस्तान की तरफ से हमें टेररिज्म की कंप्लेन है, ठीक है, कि वहाँ से मतलब बेसिकली इंडिया के अंदर पास के अकॉर्डिंग, इंडिया के अकॉर्डिंग 26/11 सारे मामला हुए हैं। ठीक तो है, एक तो उनका इससे रिलेटेड बातचीत थी। ठीक है, दूसरा सेपरेटिज्म का जो उनका बेसिकली मेरे ख्याल से इंडिकेशन थी वो उनकी थी गिलगित को लेके, ठीक है, क्योंकि गिलगित के अंदर उन्होंने जयशंकर ने 1 रोड एंड 1 प्रोजेक्ट जो सीपैक के अंदर हो रहा है, ठीक है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जयशंकर, क्योंकि गिलगित जो है वो ऑफिशियली पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, आजाद है, अच्छा, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ आप गिलगित के अंदर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट इतने बड़े पैमाने का कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो वो यहाँ पे बेसिकली ये कहना चाह रहे थे, जो उन्होंने ये बात भी कही कि एससीओ से मैं ये भी मैसेज देना चाह रहा हूँ कि इंटरनेशनल कंट्रीज को चाहिए कि वो अपनी जो बाउंड्री लाइन है ना उसको रिस्पेक्ट करें, हाँ, और दूसरों की भी रिस्पेक्ट दूसरों के भी रिस्पेक्ट करें। यहाँ पे सोवरेंटी ऑटोमेटिकली आ जाती है, ऐसे ही है। क्योंकि जब आप उनकी बाउंड्री लाइन को रिस्पेक्ट करेंगे आप उनकी सोवरेंटी को रिस्पेक्ट करेंगे, जब ठीक उनकी है। बाउंड्री लाइन को आप ब्रीच करेंगे आप उनकी सोवरेंटी के खिलाफ जाएंगे। ठीक है, इधर फिर ये एक चीज 110% मेरे ख्याल से अगर मेरी ओपिनियन ली जाए तो कंफर्म हो जाती है कि जब तक पाकिस्तान हो, चाइना हो, इंडिया हो, कोई भी कंट्री, खास तौर पे जैसे इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन की बात करें, टेररिज्म खत्म नहीं होगी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात कर लें या ओवरऑल जो भी इश्यूज हैं, इंटरनल मैटर्स हैं, तब जब तक ये खत्म नहीं होंगे। देखिए दो चीजें इसके ऊपर मैं बात करूंगा। एक तो पूरी दुनिया का रूल है कि ट्रेड और टेररिज्म इकट्ठे नहीं चल सकते। ठीक है, मतलब अब ये तो नहीं हो सकता ना कि एक तरफ आप दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, चलें जी ट्रेड करते हैं, और दूसरी तरफ आपकी मतलब क्रॉस फायरिंग चल रही है और आप प्रॉक्सी वार चल कर रहे हो। ठीक है, आपको इसके अंदर अगेन आपको ऑथेंटिक होना पड़ेगा और चुनना पड़ेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अपने साथ पहले सिंसियर होना पड़ेगा, अपनी नेशन के साथ सिंसियर होना पड़ेगा। बिल्कुल। बाकी जहाँ तक गरीब बात एक्सट्रीमिज्म की, एक्सट्रीमिज्म है हमारे मुल्क में, ऐसा नहीं है कि हमारे मुल्क में नहीं है, वो इंडिया में भी है। लेकिन ये है कि अगर वो इंडिया की अपनी कुछ चीजें जिसके ऊपर उनके एक एक्सट्रीम पन जागता है, पाकिस्तान में अपनी कुछ चीजें, लेकिन जब ये एससीओ का इवेंट हो रहा था, हाँ, मौजूदा टाइम में भी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं और तब भी मुल्क के हालात डेफिनेटली खराब। मैं बात करता हूँ आम पाकिस्तानी भी समझे, इंडिया से भी जो लोग देख रहे हैं वो भी समझे, एक आम पाकिस्तानी कनाडा जाने के लिए मैं कहता हूँ अपना घर बेचने को तैयार है, ऐसा है कि नहीं? यानी हमारे नजर में जान देने को, घर क्या है, डंकी मारते हैं, इमिग्रेशन करते हैं, मर भी जाते हैं, बड़ा कुछ होता है, दिन तो न्यूज़ आती है। ये वैल्यू है कनाडा की, वो कनाडा चला गया या कनाडा जाना है, और इंडिया उस कंट्री को वार्न कर रहा है कि भाई अगर आप हमारी तरफ कोई इल्जाम लगाओगे, कोई सबूत के बगैर बात करोगे तो हम तो आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने सिर्फ ये वार्न नहीं किया, उन्होंने करके दिखाया। यहाँ से ही आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो कितना बड़ा हाथी है और एशिया का कितना बड़ा पावरफुल कंट्री है इस टाइम, जो स्ट्रेट कनाडा को थ्रेट कर रहा है। देखें इसके अंदर गलती कनाडा की भी है, उन्होंने जो उनको इल्जाम लगाए हैं उनके ऊपर से किलिंग से रिलेटेड, उसके प्रूफ दें। या तो आप किसी बंदे पे इल्जाम नहीं लगा रहे हो, आप एक कंट्री पे, वो भी इंडिया पे इल्जाम लगा रहे हो, और आप इल्जाम लगा के प्रूफ भी नहीं दे रहे, तो इसके अंदर इंडिया ऑटोमेटिकली बाजी ले जाएगा, लीड कर जाएगा, दिखाएगा, और कनाडा अपनी जो एक फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर वीक हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके अंदर पाकिस्तान को और अदर कंट्रीज को भी लर्न करने की जरूरत है। अच्छा, इंडिया का सिर्फ ये कनाडा को लेके नहीं था। अच्छा, अब जब वो यूरोप को भी स्ट्रेट वे कह रहा है, जब ये छोटा पैगाम नहीं, आप इसको समझें कि पूरी दुनिया को यूरोप को ये कह रहा है कि आपको क्यों लगता है कि आपकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अबू भाई इधर मैं एक बात बड़ी जबरदस्त मुझे याद है, लास्ट प्रोग्राम में आप ये कह रहे थे कि इंडिया और अमेरिका का जो रिलेशन है वो ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू रशिया। तो मैंने उस टाइम भी आपको बोला था कि यार मेरा जो ओपिनियन, ये आपकी ओपिनियन है, लेकिन मेरी ओपिनियन के मुताबिक रशिया और इंडिया के रिलेशन स्टार्ट से ही बड़े बेहतर है। इवन अगर हम पास्ट की बात करें, जब जंग इंडिया पाकिस्तान की, अमेरिका 65 की खास तौर पे अमेरिका ने किसका साथ दिया था? पाकिस्तान का साथ दिया। ठीक है, रशिया ने किसका साथ दिया था? इंडिया का। तो आप ये देखें जो जंग में उनके साथ खड़े हैं आप। रशिया उनका बहुत अच्छा दोस्त है, मैं इस चीज को कभी डिनाई नहीं करूंगा। अभी भी उनका ट्रेड चल रहा है, अभी उन्होंने एक दूसरे से जेट्स वगैरह भी लिए हैं, परचेज किए हैं, उनके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा था कि उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो यूएसए की तरफ भी बहुत ज्यादा है।